तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने रोहतक के जिला विकास भवन में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ली है। बैठक में समस्याएं सुनी। 19 में से कुल 14 समस्याओं का समाधान भी किया गया, बाकी 2 समस्या पेंडिंग है। वहीं हरियाणा के बजट को लेकर कहा कि बजट से पहले मुख्यमंत्री ने लोगों से सुझाव भी लिए हैं और उनको भी बजट में जोड़ा जाएगा। बजट काफी अच्छा होगा, लोगों के अनुरूप होगा। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार ने कहा कि वो तथ्यहीन है। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी की सीट बढ़कर 99 सीट नहीं होती। आज की रोहतक जिला कष्ट निवारण कमेटी इसकी 16 शिकायतें थी, जिसमें से 14 का समाधान किया है। इसमें चाहे पानी के सीवर की बात थी, इलेक्ट्रिक की बात थी, बिजली विभाग के कोई कनेक्शन देने की बात थी, तो सारी बातों का आपके सामने हमने बड़ा जो फैसले किए हैं, इससे लोग संतुष्ट हैं और मैक्सिमम फैसले जो किए हैं, जो उनका समाधान किया, लोग खुद लिख कर दे दिया उन्होंने कि हम संतुष्ट हैं, हमारा समाधान हो चुका है। तो निश्चित तौर से मैं जिला रोहतक की जो कष्ट निवारण कमेटी है, इसके अंदर जो मद आते हैं उसमें अधिकारियों का, सदस्यों का और विशेष तौर से आप सबका सहयोग की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ग्रीवेंसी बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चल रही है। मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश का 65% जो पॉपुलेशन है वो मेरे विभाग से जुड़ी हुई है, ग्राम पंचायत विकास डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बजट आने से पहले प्रो बजट के लिए पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं। जो हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, आम जनमानस से मिलकर के आम पब्लिक के भी सुझाव लेते हैं। और मैं कह सकता हूँ पिछली बार जो बजट हमने फर्स्ट बजट पेश किया नायब सैनी के नेतृत्व में, 275 नए सुझाव बजट में डाले थे। अब की बार भी हमने इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर परी बजट के अंदर चर्चा की है। तो निश्चित तौर से नए सुझाव डाल करके जो आम जनमानस की जो नीचे धरातल की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब को बजट में जोड़ा जाएगा, जिससे जनता को ये लगे कि हमारे बात कही हुई बजट में लाई गई है। तो निश्चित तौर से अच्छा बजट होगा और पूरे प्रदेश के लिए बहुत सुंदर बजट होगा और विकास दृष्टि बजट होगा। केवल उनकी 2 बात का उदाहरण दे सकता हूँ। लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के ये प्रचार किया था, यदि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात का गवाह हूँ। जब मैं राज्यसभा में था तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, मैं हाउस में मौजूद था। 27 जून 1961 की वो चिट्ठी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को, प्रदेश देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, अब लोग सामर्थ्य हो चुके हैं, क्यों ना इसको समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उसको कटिंग करके चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कंट्राडिक्ट किया था कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं तो कोई संविधान के प्रति या आरक्षण के प्रति कोई भी कटौती नहीं होगी। इसी प्रकार से समान तरीके से जारी रहेगा। दूसरा, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है। साथियों, ये आंकड़े तथ्य हैं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो देश में कांग्रेस के 52 एमपी बने थे और 2024 में जब चुनाव हुआ इनके 99 एमपी बने। तो मैं कहता हूँ यदि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी की है तो 52 से 99 नहीं होनी चाहिए थी, 52 से घटनी चाहिए थी। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना ये लंबे समय तक नहीं चला। और अगली बड़ी जानकारी करनाल से मिल रही है, जहां कृषि मंत्री